नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। आज बिहार विधानसभा में जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। चर्चा हो रही थी शिक्षा पर। मुद्दा था यूजीसी के नए नियम, कैंपस में भेदभाव। मगर बात कहां तक पहुंच गई? बात पहुंच गई ब्राह्मणवाद तक। यहां तक सत्ता पक्ष ने नारे लगाए, ब्राह्मण को हटाया जाए। ऐसा क्या हुआ, सब जानेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, आज ऐसा सदन में क्या हुआ जो ऐसा हंगामा हो गया कि कहा कहां ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण तक की बात तक पहुंच गई? देखिए, निश्चित रूप से अभिषेक जी, जो बिहार विधान मंडल का सत्र चल रहा है, यह हंगामेदार सत्र हो रहा है। बजट सत्र है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और अब देख लीजिए, विपक्ष जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है, उसी के सीपीआई-एमएल के विधायक संदीप सौरभ, वह जो है सो क्या बोल रहे थे सदन में। देखिए, उच्च शिक्षा में सुधारों पर यह चर्चा की बात थी, आपने ठीक कहा, और यह बात था। लेकिन उसमें एक लाइन और जोड़ा गया था, यूजीसी के नए इक्विटी नियम को सख्ती से लागू करने की बात, माने समानता का जो बात कही जा रही है उस बात को, और यह संदीप सौरभ ने उठाया और लागू करने की मांग की। और इसी के बाद से यह, और वह एक लाइन बोलते बोलते ब्राह्मणवाद शब्द बोल दिया उन्होंने, कि ब्राह्मणवाद की मानसिकता का से जो लोग हैं वो लोग इसको लागू नहीं होने दे रहे। तो यह तो इस तरीके की जो बात हुई, इसी पर तो जो पूरा सदन जो है सो हंगामे में डूब गया। और तब जाकर के विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को यह कहना पड़ा कि ब्राह्मणवाद का जो शब्द है, इसको प्रोसीडिंग से, सदन की कार्रवाई से इसको निकाला जाए। इसको तो ये इतनी बात हुई। लेकिन बार बार कई दफा ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल हुआ और सदन जो है तो कुछ देर के लिए हंगामे में डूब गया। आपको जो रूलिंग पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है, उसकी ओर से भी यह सवाल उठा। लेकिन देखिए, एक बात और है, हम लोग रूलिंग पार्टी कह रहे हैं। देखिए, शिवानंद तिवारी जो बड़े समाजवादी नेता, पूर्व बिहार सरकार में मंत्री और आरजेडी के बड़े और कद्दावर चेहरे हुआ करते थे, लेकिन निश्चित रूप से उनका भी पोस्ट हम बताएंगे क्या आया है, वह भी कुछ बोल रहे हैं। तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज यूजीसी के नए इक्विटी नियम को सख्ती से लागू करने की बात, जो संदीप सौरभ, जो सीपीआई-एमएल के विधायक हैं, उनको निश्चित रूप से यह बात समझनी चाहिए कि यह सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है। और उन्होंने तो स्टे लगा रखा है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 29 जनवरी 2026 को इस मामले पर सुनवाई हुई थी, और उस पर जो है सो डबल बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक अन्य न्यायमूर्ति थी, उनके साथ में सुनवाई हुआ, डबल बेंच पर सुनवाई हुआ। और इसके बाद से इस पर अभी 19 मार्च को फिर डेट दिया गया है। 19 मार्च 2026 को अगली सुनवाई की तिथि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है। और तब जो है सो इस तरीके से आपको उच्च शिक्षा में सुधार की बात करिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, होना भी चाहिए जो भी सुधर सके। लेकिन यूजीसी के नए इक्विटी नियम को अभी तो देखिए, आप सड़क में नहीं है, आप सदन में है। सदन जो है सो नियमावली से चलता है, जो ये एक बात है। और देखिए, आप जब सदन में हैं और आप यह जान रहे हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और आप जान रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई की तिथि है, अब तक इंटरिम जो है सो तरीके से बात की जा रही है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 29 जनवरी को, ये भी हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा बता दें। देखिए, निश्चित रूप से जो डबल बेंच में सुनवाई, सीजेआई खुद थे, सूर्यकांत न्यायमूर्ति, तो वह आपको, उन्होंने कई तरीके से बात को देखा और समझा और परखा, तब जाकर के उन्होंने कहा। और फिर अगली सुनवाई की जो तिथि की हम बात कर रहे हैं, 19 मार्च 2026, तब जाकर के उन्होंने कहा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आपका जो सवाल है उस पर उन्होंने क्या कहा। डबल बेंच की ओर से, जो सीजीआई के नेतृत्व में जो डबल बेंच था, सुप्रीम कोर्ट में न्याय का सर्वोच्च मंदिर है, उससे बड़ा कोई मंदिर नहीं है। तो वहां पर जब ये सुनवाई हो रही थी, विभाजनकारी और खतरनाक, यह एक बड़ी बात है। कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के 2026 के नए नियम प्रथम दृष्टया आपको जो है सो प्राइमा फेसी बहुत स्पष्ट है, और इनका समाज पर खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है। अब देखिए, अब उसके अलावा सुनिए क्या है, मतलब नए नियमों से उल्टा भेदभाव शुरू हो सकता है। बिल्कुल, ये नियम समाज को जोड़ने के बजाय बांट सकता है, डिवीजन हो सकता है। तो ये एक बड़ी चिंता जाहिर की। उसके बाद से कहा, समाज जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने की बात है। सीजीआई ने स्पष्टता के साथ कहा, हमें एक ऐसे समाज की ओर बढ़ना चाहिए जहां जाति का महत्व न हो, निश्चित रूप से यह होना चाहिए। लेकिन ये नियम सामाजिक प्रतिगमन, माने रिग्रेशन का जोखिम पैदा कर रहा है, यह एक बात कही। उसके बाद से मिसयूज, दुरुपयोग का डर है इसमें।
कोर्ट को यह भी डर है, कोर्ट ने माना कि नियमों की भाषा ऐसी है जिसका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे सामान्य वर्ग, जनरल कास्ट, जनरल कैटेगरी, इसको ऐसे कहा जाए, कि छात्रों और शिक्षकों को निशाना बनाया जा सकता है। ये एक बात है। इसी तरीके से अब और उसमें 2012 के नियम 2012 का जो यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो है, वह सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के नए नियमों पर अंतरिम रोक, इंटरिम स्टे जो सो लगा दी है और आदेश दिया है कि जब तक अगला फैसला नहीं आता तब तक 2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेगा, उसमें कहीं कुछ इधर उधर नहीं होगा। तो यही बात है। अब इस पर जो है सो इतने तरीके से भौकाल, और सदन के अंदर, अब देखिए सदन के अंदर तो ठीक है, आप मामला उठाए, उच्च शिक्षा से जुड़ा मामला था, उसको आप कहां से कहां टैग कर रहे हैं, कहां से कहां जोड़ रहे हैं, तो यह एक तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट जो आप न्याय का सर्वोच्च मंदिर है, उसके भी डायरेक्शन को आप थोड़ा सा देखिए, क्योंकि निश्चित रूप से आप भी संवैधानिक विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपको एक रोल मॉडल हैं और आपको लोग फॉलो करते हैं, किसी भी दल, किसी भी पार्टी के लोग। संदीप सौरभ कह रहे थे कि मैं तो विचारधारा पर हमला कर रहा हूं, मगर उधर से विजय सिन्हा ने कहा नहीं, आप जाति पर हमला कर रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से वह विचारधारा, अब देखिए क्या है, अध्यक्ष जो सभापति हैं, माने सभा अध्यक्ष हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन ब्राह्मण शब्द को प्रोसीडिंग से हटाने का जो निर्देश दिया, और सत्ता और विपक्ष के सदस्य इसी पर हंगामा करने लगे, ये हम शुरू में ही बताए। अब देखिए उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे पर सीपीआईएमएल संदीप सौरभ का जो ये मामला था, तो ये जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए इस नियम को लागू करना जरूरी है, यह संदीप सौरभ ने कहा। और उन्होंने इतना ही कहा कि ब्राह्मणवाद मानसिकता, यही देखिए ऑब्जेक्शनेबल था, इसी को प्रोसीडिंग से, कार्रवाई से सदन के ये जो है उसको निकालने की बात, इसे लागू नहीं करने देना चाहते, जो ब्राह्मणवाद मानसिकता के लोग हैं वही लोग लागू नहीं करने देना चाहते। यह एकदम आपको भरबेटम ये तरीके से बात संजीव, ब्राह्मण शब्द का को प्रोसीडिंग से हटाने का जब बात उन्होंने कहा सभापति विधानसभा अध्यक्ष ने, और विपक्षी सदस्य इसके बाद हंगामा करने लगे, यह हुआ। उसकी देखिए उसी पर, जैसे उसी दरमियान आपको डिप्टी सीएम जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उन्होंने भी अपना रुख, अपनी बात कही, और इन बातों की एक बात तो उन्होंने कहा कि इन जो बात हो रही है सदन में, इससे इनकी मानसिकता झलकती है। तो निश्चित रूप से आप सदन को, आप जब संवैधानिक पद पर हैं और इस तरीके से आप सदन के अंदर किसी चीज से, सरकार से रिप्लाई लेना चाहते हैं, या सरकार को भी आपको तो इस पर कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि हम अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगली तिथि दी हुई है। तो ऐसे में जब न्यायालय में कोई मामला होता है तो उस पर कोई भी हाउस हो, इधर उधर कुछ नहीं होता, इतना बात मान के चलिए। तो इसी पर विजय सिन्हा ने स्पष्टता के साथ कहा कि मैं भी मुजफ्फरपुर टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने गया था, और उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने सांकेतिक भाषा में कहा था कि उस समय किसका राजपाट था, ये बात समझने वाली बात है। और मैं भूमिहार ब्राह्मण हूं, उन्होंने कहा। इसके बाद भी मेरा रैगिंग हुआ। अच्छा। हाँ, इसके बाद भी मेरा रैगिंग हुआ। छात्रावास में, जहां जिस हॉस्टल में रहते थे विजय सिन्हा, उनको बाहर निकाला गया, यह बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अब देखिए फिर वह दूसरी ओर आया है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग, जो हम बात कह रहे थे, संवैधानिक पद पर बैठे लोग संवैधानिक संस्था के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये एक निश्चित रूप से, और विजय सिन्हा ने यह भी कहा, हम समाज के हर वर्ग, हर तबका को साथ सम्मान करते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। वहीं जिसकी ओर माने उन्होंने इशारा करते हुए कहा, ये लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भाषा, उसको भी, मर्यादा को भी तार तार कर रहे हैं। तो यह एक बड़ी बात उन्होंने कही, और निश्चित रूप से उसके बाद सदन में जो हुआ, आपसे छिपी हुई नहीं है कि क्या कुछ हुआ। लेकिन देखिए ये आप उच्च शिक्षा पर बात कर रहे हैं, और यूजीसी की इक्विटी जो है सो उसको आप लागू करने की बात कर रहे हैं। तो यह दो तरह की बात नहीं। आप कैसे नहीं, आपको मालूम है कि उस पर जो है सो स्टे ऑर्डर मिला हुआ है, अभी उस पर कुछ नहीं करना है, किसी को नहीं बोलना है। तो यह एक मामला। सर, आप मानते हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके और यूजीसी के नए एक्ट को एक तरह से बहाना बना के बिहार में अगड़ा और पिछड़ा भी करने की राजनीति चल रही है? देखिए
कहीं ना कहीं इस पर जो भी राजनीतिक दल जी, हैं, जी। अभिषेक जी, इस बार मान लीजिए इस पर रोटी सेकते हैं, जी। या अगड़ा हो या पिछड़ा हो, जी। ये हम लोग को देखिए समाज को बेहतर बनाना है, जी। समाज को एक रूपता लाना है, इसमें यह भेदभाव नहीं हो, सबको इक्वल राइट्स है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है देश में कि सबको इक्वल राइट्स है। यूजीसी का माने इक्विटी वाला को इसको बहाना बना करके आप और हम या कोई भी आदमी समाज में इस तरीके से व्यभिचार या इस तरीके से भेदभाव न फैलाए। सब लोग में, सबका डीएनए में, सबके खून में एक ही खून है, कोई उसमें भेदभाव नहीं किया है। सूर्य की रोशनी भी समान रूप से पड़ती है, आपको ब्लड का सर्कुलेशन भी एक है, सब कुछ का एक है, सारे लोग देशवासी हैं, हम लोग एक ही तिरंगा के नीचे रहते हैं। तो अब ऐसी स्थिति परिस्थिति क्यों बन रही है, यह समझने वाली बात है। सर, हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो हमें पीछे जो हमारे 90 के दशक में जो जातीय जंग होता था वैसा कुछ ना दिखे। निश्चित रूप से वह नहीं होना चाहिए। और देखिए यह होगा तो यह समाज की बेहतरी के लिए नहीं होगा। आप देखिए शिवानंद तिवारी की हम जो बात कर रहे हैं, शिवानंद तिवारी ने भी पोस्ट किया है, उन्होंने भी कहा है कि आलोक मेहता जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उन्होंने ब्राह्मणवाद कहते हुए सुना। उन्होंने कहा कि हम भी कार्रवाई सुन रहे थे, कहते हुए सुना, और भाजपा के कुछ सदस्य इसके जवाब में कृष्ण सुदामा की कहानी कहते सुना। कृष्ण सुदामा की कहानी, यह देखिए उन्होंने बताया कि यदुवंशी कृष्ण कैसे जो है सो गरीब ब्राह्मण सुदामा का पैर धोए, यह देखिए शिवानंद तिवारी के पोस्ट में है। और इतनी नहीं, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण महत्ता प्रमाणित करता है कि मदन मोहन मालवीय जो बीएचयू बिहार विश्वविद्यालय, आपको बीएचयू जो है बनारस वाला, उसके बारे में बताया। तो कई सारी ब्राह्मण जाति की बात नहीं करेंगे, ब्राह्मण एक जाति नहीं है, यह भी उन्होंने कहा है। तो यह ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण जाति एक नहीं है, ब्राह्मणवाद एक सिद्धांत है जो जन्म के आधार पर समाज में व्यक्ति का स्थान तय करता है। यह शिवानंद तिवारी के पोस्ट में, बाबा साहब अंबेडकर इसके नायाब उदाहरण है। तो ये सब कई तरह की बात है। और यह भी कह रहे हैं कि देखिए आज वही मानसिकता बनी हुई है, इसी मानसिकता को देखिए कई तरह की बात, रोहित वेमुला की भी चर्चा की है शिवानंद तिवारी ने, डॉक्टर तन्वी के आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, यह भी उन्होंने। तो ये देखिए कई सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इतनी बात तो मानना पड़ेगा कि, और एक और एग्जाम्पल वह दे रहे हैं कि कई लोग ब्राह्मणवाद की आलोचना कर रहे हैं तो उनका आशय द्रोणाचार्य की मानसिकता से ही रहा होगा, यह भी सवाल कर रहे हैं। तो यह कई तरीके की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए यह यूजीसी का इक्विटी एक्ट की जो बात है, अभी इस पर तो कम से कम जब तक सुप्रीम कोर्ट जो न्याय का सर्वोच्च मंदिर है उस पर सबकी नजर होनी चाहिए कि 19 मार्च को क्या निर्णय निकल करके आता है। यह ट्रिपल बेंच होगा, निश्चित रूप से यह बड़ी बात होगी। और यह पूरा तरीके से इस दिन तीनों जजों की बेंच इस मामले की संवैधानिक व्यवस्था पर, वैधता पर विस्तार से सुनवाई करेगी। तो उस दिन तक तो कम से कम इंतजार करिए, धैर्य रखिए। समाज में इस तरीके से डिफर्केशन, इस तरीके से तोड़ मरोड़ जोड़ तो नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए, हमको आपको किसी को भी नहीं, क्योंकि देश हमारा एकजुट रहेगा, मुट्ठी के समान रहेगा, तभी हम लोग एक ऐसे देश का निर्माण कर सकेंगे जो कि हर कंट्री से, हर देश से हम लोग कंपीट कर सकेंगे। सर, आप मानते हैं क्या ऐसे मुद्दों के कारण जो बिहार का मेन मुद्दा है, विकास का मुद्दा, कहीं भटक जाता है? देखिए निश्चित रूप से आप अगर यदि विषयांतर होइएगा, सब्जेक्ट से आप अलग हट करके बात करिएगा, आप देखिए उच्च शिक्षा में सुधारों पर बात करते तो ये अच्छा लगता। आप जो है यूजीसी के नए इक्विटी नियम को लागू करने की बात कर रहे हैं, और अब जान रहे हैं कि इसमें क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्देश है, क्या डायरेक्शन है, और अगली सुनवाई कब होगी। तो निश्चित रूप से हम बार बार एक बात कहते हैं, कोई भी विधायक, कोई भी एमपी, कोई भी एमएलसी, वह रोल मॉडल होता है। तो रोल मॉडल को लाखों लाख लोग फॉलो करते हैं। तो इतनी बात तो मान के चलिए ना कि आपको कहां करना है और हमको बिहार को कहां ले जाना है, यह बात को भी समझना पड़ेगा। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। 19 मार्च को देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या सुप्रीम सुनवाई होगी यूजीसी पर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें वहां पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।